तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ऋणादपि सुनीतेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। वर्म का अर्थ कवच होता है।
नारायण कवच का उपदेश आचार्य पुरोहित विश्वरूप ने देवराज इंद्र को दिया। जिस प्रकार लौकिक कवच से व्यक्ति का शरीर सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मांत्रिक कवच से व्यक्ति का शरीर सुरक्षित रहता है। देवताओं के पास लौकिक कवच की कमी नहीं थी, लेकिन आचार्य पुरोहित नीति निपुण बृहस्पति का वरद हस्त न रहने पर लौकिक कवच, सेना, शक्ति इन सब ने साथ नहीं दिया। इनके रहते हुए भी देवता दैत्यों के द्वारा उत्पीड़ित हुए, मारे गए। ऐसी स्थिति में लौकिक कवच की अपेक्षा भी मांत्रिक कवच का अधिक महत्व है और शक्ति सेना की अपेक्षा भी आचार्य का स्वस्थ मार्गदर्शन अधिक महत्वपूर्ण है, यह सिद्ध होता है। हम लोग शांति पाठ के माध्यम से भावना व्यक्त करते हैं। हम कानों के द्वारा भद्र श्रवण करें तो देवताओं की स्तुति क्यों करते हैं? जहाँ हम असमर्थ होते हैं वहाँ अपने से सामर्थ्यवान की स्तुति करते हैं, उनकी आवश्यकता का अनुभव करते हैं। एक नियम है, जो ज्ञान होता है वह वस्तु तंत्र या प्रमाण तंत्र होता है। वस्तु के अधीन या प्रमाण के अधीन ज्ञान की निष्पत्ति होती है। क्रिया में व्यक्ति कर्ता का स्वातंत्र्य है, क्योंकि कर्तृतंत्र कर्म या क्रिया की निष्पत्ति है। लेकिन ज्ञान में कर्ता स्वतंत्र नहीं है। कान ठीक ठाक है, किसी ने छींक मार दी, हम भले ही छींक सुनना पसंद न करते हों, यात्रा के समय अशुभ मानते हों, लेकिन छींक सुनने के लिए बाध्य हैं। लहसुन प्याज के छौंक की गंध से हमें भले ही परहेज हो, अगर नासिका ठीक है और किसी ने लहसुन प्याज की छौंक मार दी तो दुर्गंध जो कि हमको पसंद नहीं है उसका आग्रहण करने के लिए हम बाध्य होते हैं। इन दृष्टांतों के बल पर यही तथ्य सिद्ध होता है कि ज्ञान वस्तु तंत्र है, प्रमाण तंत्र है। लेकिन जहाँ हम असमर्थ हैं वहाँ देवता समर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा मन सो जाता है, भगवान के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जबकि हमारे आपके मन के अनुग्राहक देव चंद्रमा भगवान के अध्यात्म से अभिव्यक्त अधिदैव हमारे अध्यात्म के उद्दीपक या प्रकाशक सिद्ध होते हैं। हमारा आपका मन चंद्रमा से उद्भासित या प्रकाशित है, जबकि विराट हिरण्यगर्भ की बात करें तो उनके मन से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। भगवान के मुख से अग्नि की उत्पत्ति होती है, वाक इंद्रिय से अग्नि की उत्पत्ति होती है, जबकि हमारे पास जो वाक इंद्रिय है उसके अनुग्राहक देवता अग्नि है। इस प्रकार जहाँ हम असमर्थ हैं
वहाँ देवता समर्थ होते हैं, अतः समर्थ देवताओं की स्तुति की जाती है ताकि उनके अनुग्रह से देहेंद्रीय प्राणांतःकरण उपद्रव शून्य हो सकें। तो बाह्य कवच के द्वारा बहुत कम रक्षा हो पाती है, लेकिन ये मांत्रिक कवच का अमोघ फल है। इससे देहेंद्रीय प्राणांतःकरण ये सब के सब सुरक्षित रहते हैं, असन्न मार्ग में प्रवृत्त नहीं होते और किसी अराजक तत्वों की, मनुष्य हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, भूत प्रेत पिशाच बैताल डाकनी शाकनी दैत्य राक्षस आदि हों, इनके आघात से हम सुरक्षित रहते हैं। अतः नारायण कवच जीवों के नेता भगवान नारायण हैं, नियामक भगवान नारायण हैं, जगत के निमित्त और उपादान कारण भगवान नारायण हैं और वे विविध अवतारों को ग्रहण करते हैं। यद्यपि भगवान के सभी अवतार पूर्ण हैं, लेकिन विवक्षावशात विशेष विशेष दिव्यता विभूति से संपन्न है। जिस अवतार में जिस प्रकार की विशेषता है, उस प्रकार की विशेषता का चिंतन करके मंत्र के माध्यम से, उनके अनुस्मरण के माध्यम से हमारा वह करण अंग सुरक्षित रहता है। इसी संदर्भ में भगवान शंख चक्र गदा पद्म बांसुरी आदि धारण करते हैं, ढाल तलवार आदि धारण करते हैं, खड्ग धारण करते हैं। तो विचार करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में और कृष्णोपनिषद में एक तथ्य ख्यापित किया गया है कि भगवान जो विश्वरूप विराट हिरण्यगर्भ रूप में होते हैं और साक्षात अंतर्यामी जब लीला योग से आदित्य मंडलांतर्गत उत्तम दिव्य पुरुष के रूप में स्वयं को ख्यापित या अभिव्यक्त करते हैं, तब भगवान के श्री विग्रह में सकल अधिभूत, सकल अध्यात्म, सकल अधिदैव का सन्निवेश होता है और कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग का भी सन्निवेश होता है। अच्छा, आप ठीक उदाहरण के लिए भगवान कुंडल धारण करते हैं दोनों कानों में, वो सांख्य और योग है। श्री कृष्णावतार में भगवान वेणु वादन करते हैं। कृष्णोपनिषद के अनुसार भगवान रुद्र ही वेणु बनकर भगवान श्री कृष्ण के आधार पर विराजमान सुशोभित होते हैं। इसी प्रकार यहाँ तलवार चक्र आदि की बात कही गई। वंशी के द्वारा, मुरली के द्वारा शब्द विशेष की अभिव्यक्ति होती है। विशेषकर भगवान क्लीम रास पंचाध्यायी के अनुसार इस बीज मंत्र का आधान करते हैं। राधा कृष्ण के युग्म रूप एक दूसरे के प्रति समासक्त या क्लीम बीज का अर्थ होता है। तो शब्द ब्रह्म का अभिव्यंजक संस्थान शंख है। इसी प्रकार वेणु भी है। भगवान कौमोद नाम की गदा धारण करते हैं, वो वायु तत्व ही है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, वह तेजः तत्व है। कमल धारण करते हैं। कल बताया गया कि जलज पंकज कमल को कहते हैं। जल और पृथ्वी दोनों का युग्म रूप कमल होता है। तो शंख चक्र गदा पद्म के रूप में भगवान, वेणु के रूप में भगवान पंचभूतों को ही मूर्त रूप देकर धारण करते हैं आयुध के रूप में।
इसी प्रकार भगवान के शरीर में वस्त्राभूषण अलंकार ये सब हैं। माया ही पीताम्बर होकर उल्लसित है। माया और कहीं कहीं वेद ही पीताम्बर होकर उल्लसित हैं। छंदांसी यस्य पर्णानि। तो इसका अर्थ यह है कि भगवद विग्रह सकल सुंदरताओं के सन्निवेश से संपन्न है और सर्वाश्चर्यमय है। देखने को भगवान पीताम्बर धारण करते हैं, हम आप भी वस्त्र धारण करते हैं। हमारे वस्त्र कपास इत्यादि के होते हैं। भगवान के पीताम्बर के रूप में साक्षात माया भगवती योग माया उल्लसित है। या यूँ कहें कि साक्षात वेद ही भगवान के अभिव्यंजक और आच्छादक संस्थान के रूप में पीताम्बर के रूप में उल्लसित हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि भगवद विग्रह सकल आश्चर्यों से युक्त है, संपन्न है, अधिभूत अध्यात्म अधिदैव सार सर्वस्व भगवान के श्री अंग में वस्त्र भूषण अलंकार आदि के रूप में उल्लसित है। इसलिए भगवान के आयुध को भी चेतन मानकर उनकी प्रार्थना की गई। अम्बरीश ने भगवान के द्वारा प्रयुक्त चक्र की स्तुति की और अंत में कह दिया, दुर्वासा ऋषि को काटने के लिए मारने के लिए चक्र घूम रहा था। दुर्वासा जी को कहीं शांति प्राप्त नहीं हो रही थी, कोई उनका रक्षक उस समय नहीं परिलक्षित हो रहा था। अंत में अम्बरीश ने क्या कहा, आजकल की दृष्टि में वीटो पावर का प्रयोग किया, विशेषाधिकार का प्रयोग किया। यदि हमारे हृदय में ब्राह्मणों के प्रति भक्ति हो तो इस प्रभाव से हे सुदर्शन आपका तेज स्तंभित हो जाए। बस जो ही इस विशेषाधिकार का प्रयोग किया, हृदय में ब्राह्मणों के प्रति भक्ति थी। ब्रह्मण्य देव जब भगवान स्वयं हैं तो भक्त तो ब्रह्मण्य देव होते ही हैं। बस ऐसा कहने पर सुदर्शन चक्र ने अपने तेज का संवरण कर लिया। इसका अर्थ क्या होता है? देखने में भगवान के चक्र जड़ हैं, लेकिन जड़ परिलक्षित होने पर भी जड़ नहीं है। आदि भौतिक धरातल पर जड़ होने पर भी आदिदैविक धरातल पर दिव्य तेजोमय हैं और चेतन ही हैं। इसी प्रकार गदा आदि में भी तत्त अधिष्ठात्री देव के रूप में विचार करें तो चेतनत्व की प्रसक्ति है। इस दृष्टि से यहाँ वर्म या कवच का वर्णन किया गया है। अब कहा, त्वं यातु दान प्रमथ प्रेतमत्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिन नरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कंपयन्। 25वां श्लोक। शंख भगवान धारण करते हैं। शंख क्या है? आह्लादक भी है और मारक भी है, भयप्रद भी है। हृदयानि व्यदारयत् भगवद गीता में कहा गया। जब शंख बजाते हैं भगवान, विपक्ष अधर्म परायण दुर्योधन इत्यादि जब केशवार्जुन के शंख का घोष सुनते हैं, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, उनके हृदयों को विदीर्ण कर देता है। और भक्तों को आह्लादित करने वाला शंख घोष होता है, तो आह्लादक भी है और तापक भी है। इसी प्रकार से समझना चाहिए। शंख श्रेष्ठ, शंख को चेतन समझकर अपनी रक्षा के लिए ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए, हृदयों को विदीर्ण कर दीजिए। जो या तो धान हैं, प्रमथ हैं, प्रेत हैं, मातृकाएँ हैं,
पिशाच हैं, ब्रह्म राक्षस आदि हैं, ये भयंकर प्राणी यहाँ से झटपट भग जाएं आपके प्रभाव से। ये किसी प्रकार अनिष्टकारक हमारे लिए सिद्ध न हो। बड़ी विचित्र बात है। कुश जानते हैं ना, कुश, अब वो तो जड़ पदार्थ है, क्या स्थावर प्राणी है, यूँ कहें, विशेष चेतना संपन्न नहीं है। लेकिन कुश की उत्पत्ति कैसे हुई? श्रीमद् भागवत के अनुसार यज्ञ वराह ने अपने शरीर का विन्यास किया, उससे जब उनके रोम केश गिरे, उन्हीं से कुश की उत्पत्ति हुई। जहाँ कुश का पौध होता है, अभिमंत्रित कुश होता है, कुशोत्पाटनी अमावस्या के समय उचित अवसर पर मुहूर्त में कुश को उचित रीति से उपाटते हैं। देव कार्य पितृ कार्य में कुश प्रयुक्त होता है। तो कुश रहने पर अधिकृत व्यक्ति कुश की चटाई पर बैठे तो क्या होता है, या शयन करे तो चैलाजिन कुशोत्तरम, गीता का 6ठा अध्याय। तो फिर क्या होता है, राक्षस उपद्रव करने वाले जितने तत्व हैं सब भग जाते हैं। चैलाजिन कुशोत्तरम, चैल अजिन कुश, चैल अजिन कुश, चैलाजिन कुशोत्तरम। इसी प्रकार से कुश का कितना चमत्कार है। लेकिन देखने में कुश एक स्थावर प्राणी, घास विशेष, तृण विशेष है, उसका महत्व कितना है। तुलसी का कितना महत्व है, बिलपत्र का कितना महत्व है, समीपत्र का कितना महत्व है। दूर्वा हम देखते हैं, दूर्वा दुस्वप्न नाशिनी उपनिषदों में आया है। दूर्वा दुस्वप्न को नष्ट करने में समर्थ है। तो हमने एक संकेत किया, गणेश जी को दुर्वांकुर निवेदित करते हैं। तारक सामग्रियों से, मारक सामग्रियों से भरपूर यह जगत, जड़ चेतन गुण दोषमय सृष्टि की निकर्तार। इस सृष्टि में मारक सामग्री भी है, तारक सामग्री भी है, दोनों की पहचान हो। तारक सामग्रियों का, रक्षक सामग्रियों का हम उपयोग करें और मारक सामग्रियों को अनुकूल बनाने का प्रयास करें या उनको स्तंभित करने का प्रयास करें। गरल सुधा रिपुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान की कृपा से क्या, गरल सुधा, विष अमृत सुधा का काम करता है। गरल सुधा रिपुकरई मिताई, शत्रु मित्रता का निर्वाह करने लग जाते हैं। गोपद सिंधु, सिंधु गोपद, गाय के खुर रखने पर जो गड्ढा होता है छोटा सा, उसमें जितना चुल्लू भर जल आ सकता है उसी के समान सिंधु बन जाता है। गरल सुधा रिपुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। और अग्नि भी शीतल बन जाए, आग भी शीतल बन जाती है। उदाहरण हनुमान जी। सुरसा नाम अहिनकर माता, सर्पों की माता भी उनके लिए वरदानप्रद हो गई। गरल ने सुधा का काम किया। गरल सुधा रिपुकरई मिताई। रावण के भाई विभीषण ने मित्रता का निर्वाह किया और सिंधु गोपद के समान बन गया। पूंछ में लगाई गई आग उनके लिए शीतलता प्रदान करने लग गई। सामान्य नियम यह है, अग्नि तत्व का क्या स्वभाव है, विषय पर कारगर हो या ना हो, आश्रय पर कारगर हुए बिना आग नहीं रह सकती। तिल्ली घिस करके आग पैदा करके हमने यूँ फेंक दिया, अब वो तृण रहित पृथ्वी पर पड़ जाने पर बुझ जाएगी आग। जल में फेंक दिया, बुझ जाएगी। तो विषय पर अग्नि कारगर हो या ना हो, आश्रय पर कारगर हुए बिना नहीं रहती आग। इसका मतलब तिल्ली का मुख जलाती हुई तो आग प्रकट होती है ना। तो
आश्रय को विकृत दग्ध करती हुई ही आग उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जो क्रोध है जिस अंतःकरण में उत्पन्न होता है उसको दग्ध करता हुआ ही उत्पन्न होता है। विषय पर क्रोध कारगर हो या ना हो, आश्रय पर कारगर हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन विचित्र हुआ, सीता जी ने संकल्प किया, जब मालूम पड़ा कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई तो सीता जी ने संकल्प किया, मेरे पातिव्रत्य के प्रभाव से वत्स हनुमान के पूंछ को चंदन और हिम के समान शीतलता प्रदान करने वाली आग हो जाए। आश्रय को शीतल और विषय सोने की लंका को भस्म करने में आग समर्थ हो गई या नहीं? विषय पर पूर्ण रूप से कारगर हो गई और आश्रय को दग्ध करने की अपेक्षा शीतलता प्रदान करने लग गई। यह क्या है? गरल सुधा रिपुकर मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। आग को शीतल बनाने वाली तो क्या है? यह सब भगवान की चमत्कृति है। भगवान का आलम्बन लेने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार केंद्र में अगर बृहस्पति हो तो क्रूरक ग्रह भी क्या हो जाते हैं? मारक न होके तारक हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर जीवन में भगवान को केंद्र में रखें तो व्यवहार करें तो जीवन सुमंगल हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। तो आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करते हैं तो शब्द करके मेरे शत्रुओं के दिल को प्रकंपित कर दीजिए। या तो धान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि जितने भयंकर प्राणी हैं वो यहाँ से झटपट पलायन कर जाएं आपके प्रभाव से। शंख बजते ही क्या होता है? जितने अशुभ तत्व हैं पलायन कर जाते हैं। शंख के शब्द को सह नहीं सकते। देखिए शंख बजाते हैं, कुत्ते रोने लग जाते हैं उनको शंख ध्वनि उद्विग्न कर देती है। कुत्तों को शंख की ध्वनि पसंद नहीं, क्योंकि पाप की प्रगल्भता से कुत्ता शरीर की प्राप्ति होती है। तो शंख बजने पर बेचारे रुदन करने लग जाते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि शंख ध्वनि में दिव्यता है, भक्तों को आह्लादित करने वाली है और अराजक तत्वों का दमन करने वाली, उन्हें प्रकंपित करने वाली, खदेड़ने वाली शंख ध्वनि है। त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्य मीशा प्रयुक्त मम छिंधि छिंधि चक्षुंसि चरमान् क्षतचंद्रच्छाय छादय दुषामघोनां हर पाप चक्षुषाम। 26वां। अब भगवान की प्यारी जो तलवार है उसकी भी स्तुति करते हैं। उसके द्वारा भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं स्मरण मात्र से। बड़ी विचित्र बात, स्मरण मात्र से कल्याण हो जाता है। कितना सुगम मार्ग है। शंख का स्मरण किया, हमारी रक्षा हो गई। चक्र का स्मरण किया, हमारी रक्षा हो गई। तलवार का स्मरण किया, हमारी रक्षा हो गई। पद्म का स्मरण किया, हमारी रक्षा हो गई। गदा का स्मरण किया, हमारी रक्षा हो गई। वेणु का स्मरण किया, हमारी रक्षा हो गई। स्मरण मात्र से इतना सुख मिलता है। अब भगवान की जो प्यारी तलवार है, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। मेरे शत्रुओं को भगवत प्रेरणा से आप छिन्न भिन्न कर दीजिए। अब भगवान के हाथ में जो ढाल है, भगवान की प्यारी ढाल, चंद्राकार मंडल आप में हैं सैकड़ों। पाप दृष्टि जो पापात्मा है उन शत्रुओं की आंखों को बंद कर दीजिए, सदा के लिए अंधा बना दीजिए।
इस प्रकार से मारण, मोहन, उच्चाटन, इन सब का कार्य भगवान के स्मरण से स्वतः सिद्ध हो जाता है। हमने पृथक से मारण, मोहन, उच्चाटन के लिए कुछ नहीं किया। भगवान के विविध आयुधों का, विविध अवतारों का, वो साक्षात भगवान का स्मरण करने पर ही हम देहेंद्रीय प्राणांतकरण की दृष्टि से सुरक्षित हो जाते हैं। देहेंद्रीय प्राणांतकरण पर किसी घातक तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्ताईस यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्र कीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। ये सब भाव कवच के श्लोक बहुत ही मार्मिक हैं, दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, व्यावहारिक धरातल पर अत्यंत उपयोगी हैं। सूर्य आदि ग्रह होते हैं, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु होते हैं, दुष्ट मनुष्य हैं, सर्पादि रेंगने वाले जंतु होते हैं, दारों वाले हिंसक पशु होते हैं, भूत प्रेत इत्यादि होते हैं, और जितने पापी प्राणी हैं, इनसे जो जो ज्ञात अज्ञात भय मुझे प्राप्त हो और हमारे कल्याण के जो भी विरोधी परिपंथी हों, वे सब भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। भगवान के रूप का चिंतन करें, नाम का स्मरण करें, उच्चारण करें, कीर्तन करें, आयुधों का भी वर्णन करें, कीर्तन करें, तत्काल समग्र उपद्रवों से रहित हमारा जीवन हो जाता है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कल कहा था तुलसीदास जी के शब्दों में, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति असुरक्षित नहीं रह सकता। इस संसार में भगवान ने दिव्य से दिव्य वस्तुओं को अभिव्यक्त किया है, स्वयं भी अपने आप को विविध अवतारों के रूप में प्रकट किया है। भगवान के आयुध भी, दिव्य वस्त्र, आभूषण, अलंकार सब हमारे लिए मारक न होकर तारक हैं। इस तथ्य का ज्ञान न होने के कारण और उन मंगलप्रद पदार्थों का चिंतन न होने के कारण हम असुरक्षित रहते हैं, लाभ नहीं उठा सकते हैं। लाभ नहीं उठा सकते, लाभ उठाना थोड़े जानते, लाभ नहीं उठा सकते। भगवान नाम से लाभ नहीं उठा सकते, रूप से लाभ नहीं उठा सकते, भगवान की लीला से लाभ नहीं उठा सकते। कष्ट पाते हैं, यातना पाते हैं, गरीबी का दुख झेलते हैं, शत्रुओं से उत्पीड़ित होते हैं, लेकिन भगवान के नाम का, रूप का, उनकी लीला का, उनके धाम का, उनके आयुध के स्मरण का आलंबन नहीं लेते। यही जीव की दुर्बलता है। भगवान से ही परहेज है, भगवान नाम से परहेज है। बकवास करते रहेंगे कि भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, नाम नहीं लेंगे। भगवान के नाम से लाभान्वित होना चाहिए, रूप से लाभान्वित होना चाहिए, उनके आयुधों का संकीर्तन करके, स्मरण करके अपने आप को सर्वतोभावेन सुरक्षित रखना चाहिए। श्रेयः प्रतीपकाः, हमारे श्रेय में न श्रेयः प्रतीपकाः, हमारे श्रेय में जो परिपंथी हों, विघ्न डालने वाले हों, हमारी जानकारी में हों या ना हों, भगवान नाम, भगवान के रूप और भगवान के आयुधों के अनुग्रह से वो सब निवृत्त हो जाएं। अब गरुड़ भगवान का चिंतन, ये गरुड़ भगवान वेदात्मक हैं।
जब ये उड़ते हैं तब इनके पंखों से सामवेद की ऋचाएँ अभिव्यक्त होती हैं। वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदानाम सामवेदोस्मि। यजुर्वेद की अभिव्यक्ति, सामवेद की अभिव्यक्ति, अथर्ववेद की अभिव्यक्ति, ऋग्वेद की अभिव्यक्ति का प्रकार समझना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी चतुर्मुख हैं, 4 मुखों वाले हैं। उनके पूर्व मुख से ऋग्वेद का प्राकट्य होता है, दक्षिण मुख से ऐसे ही चलेंगे परिक्रमा की दृष्टि से, दक्षिण मुख से यजुर्वेद का प्राकट्य होता है, पश्चिम मुख से सामवेद का प्राकट्य होता है, उत्तर मुख से अथर्ववेद का प्राकट्य होता है। इसी क्रम से शंकराचार्य महाभाग ने प्राची दिक में इस गोवर्धन मठपुरी पीठ की संरचना की। इसका वेद कौन है? ऋग्वेद से संबद्ध यह मठ पीठ। दक्षिणामनाय श्रृंगेरी यजुर्वेद से संबद्ध है, पश्चिमामनाय द्वारकापुरी सामवेद से संबद्ध है, उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ अथर्ववेद से संबद्ध है। ऋग्वेद की अभिव्यक्ति, ऋग्वेद का प्रारंभ जहाँ से होता अग्नि से है, यजुर्वेद की अभिव्यक्ति वायु से है, सामवेद की अभिव्यक्ति आदित्य भुवन भास्कर सूर्य से है, और अथर्ववेद की अभिव्यक्ति चंद्रमा से है। इन देवताओं से प्रश्नोपनिषद मनुस्मृति आदि के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ये सब जो देवता हैं इन्हीं से वेदों की अभिव्यक्ति हुई है। और देवता जो हैं भगवान श्रीमन नारायण के परात्पर पुरुषोत्तम परब्रह्म के प्रकाशक व्यूह या काया व्यूह रूप हैं। तो ये वेद भी हमारे रक्षक हैं। भगवान के वाहन गरुड़ जी, ये देखिए बहुत विचित्र बात है, चेतन को हमारे देवी देवताओं ने कितना महत्व दिया। भगवान शिव किस पर विराजते हैं? नंदी पर ना। वो धर्म का प्रतीक है, धर्म का स्वरूप। भगवान विष्णु किस पर? गरुड़ पर। वो वेद, गरुड़ वेद के प्रतीक हैं, मूर्त रूप हैं। और ब्रह्मा जी हंस पर, निरक्षर विवेक करने में हम समर्थ होता है। यह सब क्या है? चेतन है। वृषभ भी चेतन और नंदी चेतन है, गरुड़ जी भी चेतन है, हंस भी चेतन है। अब जीप चाहिए, कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए जड़ 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 कंप्यूटर चाहिए। और क्या है? कर्ण पिशाची मोबाइल। मोबाइल का नाम हमने रखा कर्ण पिशाची। एक से काम न चले तो दो दो ले लो, कान बहरे कर लो और दिमाग शून्य कर लो। क्या मतलब हुआ? सारी जड़ वस्तुओं का अपना करके मस्तिष्क को जड़ बना दिया। हमारे यहाँ देवता का आश्रय लेते थे कार्य की सिद्धि के लिए। इंद्र, कुबेर, वरुण, इन सब का आश्रय लेते थे वर्षा के लिए। उसके बाद किसका आश्रय लेते थे? पशु का, खेती आदि में। पशु भी चेतन, देवता भी दिव्य चेतन। फिर सहयोगी के रूप में मनुष्य को अपनाते थे, मनुष्य भी चेतन। अब देवता का विकल्प क्या है जी? हीटर, कूलर। सूर्य चंद्र आदि का काम करते हैं या अग्नि का? देवता का विकल्प हमने निकाल लिया, हीटर, कूलर, ये सब। पशु का विकल्प क्या निकाल लिया? ट्रैक्टर, ट्रक आदि। मनुष्य, सहयोगी मनुष्य का वो भी कोई यंत्र ही चाहिए, जड़ जड़ जड़। तो जड़ता की पराकाष्ठा होगी या नहीं? हमारे यहाँ चेतन चेतन चेतन, देवता भी चेतन, पशु भी चेतन और सहयोगी मनुष्य भी चेतन। अब देवता का विकल्प कूलर, हीटर, ये सब जड़ और क्या है? मोटरसाइकिल, ये सब, जीप, कार, ये सब भी जड़। सहयोगी मनुष्य के स्थान पर भी मशीन है, आंसू पोंछने वाली मशीन, वह भी जड़ 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 जड़। तो जड़ता की पराकाष्ठा होगी या नहीं? वाहन के रूप में आजकल क्या है?
एम्बेसडर पुरानी बात हो गई। जब नया नया एम्बेसडर बिरला जी के यहाँ से बना था तो यात्रा करते थे लोग, उसमें यांत्रिक बहुत त्रुटियां थी, तो कब दुर्घटना हो जाए ये पता नहीं, तो राम 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 अपने आप करना पड़ता था भय के कारण। तो लोगों ने कहा ये सब जितना जप है ये सब बिरला जी को प्राप्त होता है। उनके वाहन पर एम्बेसडर में यात्रा करने पर क्या होता है, हर समय मौत दिखाई पड़ती है। राम 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 इतने व्यक्तियों को राम नाम जपवा देते हैं बिरला जी। इन सब का प्रभाव या जिसने एम्बेसडर का आविष्कार करवाया उनको जाता है। अब मोबाइल का सारा, फोन का सारा श्रेय किसको जाता है? हेलो देवी को। हमने बताया नहीं, टेलीफोन का जिसने आविष्कार किया मार्गरेट शायद, उसकी सहेली का नाम था हेलो। वो सहेली बहुत प्यारी थी। अब बाबा लोग भी दिन में 50 बार तो उसका नाम लेते हैं, ये नहीं जानते किसी देवी का नाम है, विदेशी देवी का नाम हेलो। जिसने फोन का आविष्कार किया उसकी सहेली का नाम हेलो। अब राम नाम ले या नहीं, हेलो हेलो। अरे हेलो क्यों, कि नारायण ही कह के बोलो, अगर बोलने यार कोई सुनेगा नहीं, बहरा है क्या, नारायण कह के बोलोगे ना, हेलो हेलो। अभी जानते भी नहीं हेलो क्या है। यही विचित्र, सब जड़ जड़ जड़, मोबाइल भी जड़, फोन भी जड़। इसीलिए हम जब यंत्रों पर बोलते हैं तो कहते महायंत्रों की आवश्यकता कब हुई, जब देवताओं से पिंड छुड़ाना चाहा, नास्तिकता बढ़ गई। जो कार्य देवताओं से सधता था यंत्रों से लेना चाहा, तो महायंत्र बनाने की आवश्यकता हुई। जो कार्य पशुओं से चलाते थे, पशुओं से परहेज हुआ, उसको दूर रखने लगे तो मशीन महायंत्रों की आवश्यकता हुई। जो कार्य सहयोगी मनुष्य से चलाते थे, मनुष्यों से परहेज हुआ तो महायंत्रों की आवश्यकता हुई। अब इसका मतलब जिस कार्य की सिद्धि यंत्र के बिना न हो सके, उस कार्य की सिद्धि के लिए यंत्र का प्रयोग करिए तो महायंत्र के निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी। महायंत्रों के आविष्कार के पीछे सिद्धांत क्या है जी? समय की बचत, श्रम की बचत, सहयोगी की